बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस माह कवरेज में। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। आधुनिक यूपी को बनाने में सीएम योगी का योगदान बताया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि भाई भतीजावाद नहीं, विकासवाद की सरकार चल रही है इस वक्त यूपी में। सीएम योगी की कार्यनिष्ठा से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। हर जिले के लिए योगी खूब मेहनत कर रहे हैं, ये कहना है था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये बातें कही और इसके बाद उन्हें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाना है और वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीतीश पांडे। सीधा उनका रुख करेंगे। नीतीश, कुछ ही क्षणों में मुझे लगता है प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे, बल्कि वक्त हो भी चुका है। जो शेड्यूल टाइम था नीतीश 12:20 वो हो चुका है। क्या सूचना है आपके पास और क्या हलचल देख रहे हैं आप वहां पर? राजेंद्र जी, अगर अभी बात करें तो अभी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। अगर बात आईआईटी मैदान की करें तो आईआईटी मैदान से एमसीएच विंग जाएंगे। एमसीएच विंग के जाने के बाद वहाँ से फिर संपूर्णानंद मैदान जाएंगे प्रधानमंत्री। संपूर्णानंद मैदान पे जब उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा हेलीपैड पे, तो उसके बाद यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री आएंगे। तो आप देखिए सुरक्षा घेरा यहाँ पर चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री का अब इंतज़ार हो रहा है। देखिए आपको चारों तरफ मुस्तैद जवान दिखाई देंगे। जो मीडियाकर्मी हैं उनको पीछे की तरफ कर दिया गया, यानी सुरक्षा घेरे से बहुत दूर कर दिया गया है कि आप सुरक्षा घेरे के नज़दीक ना आएँ। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और अगर बात करें 1 घंटे का समय यहाँ पर गुजारेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात देंगे। जो जापानी डेलीगेसी के लोग हैं, इसके साथ ही 550 लोग कुल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसमें बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, काशी के प्रबुद्धजन भी मौजूद रहेंगे। उन सब के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजेंद्र जी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और सिक्योरिटी और टाइट होने लगी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री काशी में पहुँचे, काशी में पहुँचने के साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संबोधन शुरू किया, हर हर महादेव से उनका संबोधन, काशी की जनता ने उनका स्वागत किया। और प्रधानमंत्री ने संबोधन के साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री की तारीफ की है, निश्चित तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री काशी आते रहे हैं, काशी के साथ जिन जिलों में जाते रहे हैं, तो उस स्थिति में विकास को कैसे गति मिली है। और आने वाला जो मिशन 2022 है उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री ने आज काशी से की है। मुख्यमंत्री की तारीफ करना, योजनाओं को गिनाना, इन सारे विषयों को लेकर एक कहे कि योजनाओं की जो सौगात है वो देने के साथ ही आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 2017 के पहले की का जिक्र किया, तो आने वाला जो चुनाव है 2022, आज उसके लिए भी एक प्रधानमंत्री ने रेखा खींची है यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर जो प्रशासनिक हलचल है वो बढ़ने लगी है। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद और चुस्त होने लगी है। और अब यहाँ पर ठीक है, 1 घंटे बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री को पहुँचना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। और बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री ने की है मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ। आधुनिक यूपी को बनाने में मुख्यमंत्री योगी का योगदान बताया है प्रधानमंत्री ने। यूपी में भाई भतीजावाद नहीं, विकासवाद की सरकार चल रही है और सीएम योगी की कार्यनिष्ठा से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। हर जिले के लिए योगी खूब मेहनत कर रहे हैं, खुद ऊर्जा लगाकर वो कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उसके विकास को गति देते हैं। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास
आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योग देखा आपने और सुना आपने कैसे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की, भूरी भूरी प्रशंसा की, जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं। खुद ऊर्जा लगाकर मुख्यमंत्री जगह जगह जाते हैं, सिर्फ वाराणसी नहीं आते, पूरा प्रदेश देख रहा है कि प्रदेश में वो हर जगह जाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, कार्यों को, विकास कार्यों को गति देते हैं, सुपरविजन करते हैं, जहां जरूरी होता है वहां निर्देश दिए जाते हैं और इसी का फल है, इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश हर दिशा में प्रगति कर रहा है। और इस तरीके से तारीफ की है। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, जिन्होंने पूरे भाषण पर नजर रखी। वीरेश, थोड़ी देर पहले अभी आप बात कर रहे थे, उन लोगों से बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर बाहर आए थे और उन्हें जो खाने के सामान मिले थे वो तो आप दिखा ही रहे थे, वो लजीज चीजें, लेकिन उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी और जो गदगद होने के भाव थे वो भी अपने आप में सारा बयान है, सारा स्टेटमेंट है। कई लोगों ने तो कहा कि जितनी उम्मीद थी उससे दोगुना प्रधानमंत्री ने उन्हें दे दिया है और ये बताता है कि किस किस्म का संतोष भाव है लोगों में। देखिए राजेंद्र, मैं सबसे बड़ी बात आपसे बताना ये चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री की जो तारीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र। देखिए मैं यहां बात करूंगा पिछले 2 महीने से राजनीतिक कयास, बयानबाजी, अटकलबाजी सियासत में लग रहा था, उस आज नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना उत्तर प्रदेश की धरती पर अवतरित हो कदम रखते हुए जिस ट्वीट के जरिए कुछ संदेह बने हुए थे, कुछ चीजें थी, कुछ वीरेश पांडे हमें बता रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक कयासबाजी चल रही थी, पतंगबाजी भी उसे कह सकते हैं, पिछले 2 महीनों से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर जो किस्म किस्म के कयास लगाए जा रहे थे, संदेह व्यक्त किया जा रहा था, उन पर अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने जमकर खुलकर प्रशंसा की है मुख्यमंत्री की, उनके काम की, उनकी ऊर्जा की, उनकी सक्रियता की पूरे प्रदेश में और सिर्फ वाराणसी में नहीं पूरे प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद कार्यों को गति देते हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं वाराणसी के बीएचयू के और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का कन्वॉय, एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था में उनका वाहन, उनका काफिला सर सुंदरलाल हॉस्पिटल पहुंच गया है बीएचयू। यहां पर एमसीएच जो विंग है, जो नई बनकर तैयार हुई है, इसको देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो 20 से 25 की संख्या में हैं, वो उनसे खुद 1-to-1 डायलॉग करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और उनसे जानेंगे, समझेंगे कि ये जो नया निर्माण है, ये जो नया हॉस्पिटल है, ये कैसे मददगार होगा कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो, और कैसे ओवरऑल ये काशी में और आसपास के क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कैसे सहयोगी साबित होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच गए हैं सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू के और वहां पर एमसीएच विंग का उन्हें उद्घाटन करना है। ये देखिए सज धज कर तैयार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है ये सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की। यहाँ पर माँ और जच्चा बच्चा दोनों को एक साथ एडमिट किया जा सकता है, दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है यहाँ पर। ये बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काले रंग की गाड़ी उनकी और उसके आसपास एसपीजी की पहले स्तर की सुरक्षा व्यवस्था जो कि हमेशा उनके साथ रहती है। पहला कार्यक्रम उनका संपन्न हो गया है, ये कतार में दूसरा कार्यक्रम निश्चित था, शेड्यूल्ड था और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं एमसीएच विंग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की और यहां पर उन्हें इसका उद्घाटन करना है। यह विशेष एक स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर काशी के भीतर और काशी के आसपास के क्षेत्रों के लिए एमसीएच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, ये सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की विशेष सुविधाओं से युक्त और यहां पर उनको संवाद करना है, डॉक्टर्स के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम है, स्पेशलिस्ट के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम है उनका। तो न सिर्फ वो उद्घाटन करेंगे बल्कि डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के साथ वो सीधे संवाद का कार्यक्रम रखेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इन सुविधाओं का आम जनमानस के लिए क्या लाभ है, उनको क्या इससे फायदा पहुंचने वाला है, क्या उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में
और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बताया प्रधानमंत्री ने और आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसके शिलान्यास का सौभाग्य उन्हें मिला था और अब इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिलने जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि वो जिन कार्यों की शुरुआत उन्होंने की वो ही उस कार्य के समापन की भूमिका भी रखने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं और एक तय समय सीमा के भीतर उनके द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य संपन्न हुए हैं। ये घोषणा है प्रधानमंत्री की और ये साबित करने का प्रयास है उनकी ओर से कि वो जो कहते हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से पूरा किया जाता है उनके द्वारा और वो सब समयबद्ध तरीके से पूरा करके दिखाया जाता है। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये रही। काशी कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री, राज्यपाल ने कैसे और मुख्यमंत्री ने कैसे उनकी अगवानी की एयरपोर्ट पर, हेलीकॉप्टर से जब बीएचयू पहुंचे, उनका हेलीकॉप्टर चॉपर जब लैंड किया उस वक्त की तस्वीरें भी, और बीएचयू में पीएम की जो ग्रैंड एंट्री हुई, जैसे उनका भव्य स्वागत हुआ, वो भी आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी ने मंच पर जिस तरीके से उनका स्वागत किया वो भी आप देख रहे हैं और करोड़ों की सौगात जैसे प्रधानमंत्री ने दी अनावरण करके इन शिलापट्टों का, वो भी आपकी स्क्रीन पर। तो 6 बड़ी तस्वीरें आज प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी में पहुंचने के बाद की आपकी स्क्रीन पर हमने रख दी है। जो भी 6 बड़ी हाइलाइट्स हमें नजर आई अब तक वाराणसी में उनकी प्रेजेंस के दौरान, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चाहे काशी पहुंचने की हो, चाहे राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अगवानी की हो, हेलीकॉप्टर से बीएचयू पहुंचने की हो, बीएचयू में प्रधानमंत्री की ग्रैंड एंट्री की हो, मुख्यमंत्री के द्वारा मंच पर उनके स्वागत की हो और करोड़ों के सौगात देने की हो प्रधानमंत्री के द्वारा। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और ये 6 बड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई वाराणसी में उनकी। अभी वो फिलहाल पहुंच गए हैं एमसीएच विंग, जिसका उन्हें उद्घाटन करना है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की। अपना पहला कार्यक्रम बीएचयू आईटी ग्राउंड में समाप्त करने के बाद, एक उद्बोधन के बाद वो पहुंच गए हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की एमसीएच विंग। वीरेश जी हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम कैसा रहा है, उसके मतलब क्या हैं, उसके मायने क्या हैं। और वीरेश आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो कयासबाजी लग रही थी पिछले 2 महीनों से, ट्वीट हो रहे थे, बयानात आ रहे थे, विपक्ष के भी कुछ नेता किस्म किस्म से अपना संदेह व्यक्त करते थे, कई राजनीतिक पंडित अपना पांडित्य दिखाते थे, वो तमाम चीजें मुझे लगता है आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद समाप्त हो जानी चाहिए, उस पर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। देखिए, इस अटकलों की, इन कयासों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने की थी। एके शर्मा जब कोरोना काल में वाराणसी को देख रहे थे तो उस दरमियान वाराणसी मॉडल की तारीफ अहमदाबाद में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जब शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की कोई बात कहता है, मैं राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी 365 दिन और 24 घंटे राजनीति करते हैं और साथ ही साथ ये उनकी ताकत है। और जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी समझते हैं और जो भी बयान करते हैं, जो उनकी टाइमिंग होती है, वही उनकी खासियत है, वही उनकी विशेषता है। देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से क्रिकेट में टाइमिंग का बहुत महत्व है, सौरभ गांगुली बहुत लीन थीन हुआ करते थे, बहुत पतले दुबले हुआ करते थे, लेकिन सबसे लंबा अगर सिक्सर कोई मारता था तो सौरभ गांगुली क्रिकेट में मारते थे। और मारने की वजह यह थी कि वो बहुत टाइमिंग से बैट चलाते थे। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो बहुत ही टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, बहुत ही समय का ध्यान रखते हैं। और आज की तारीफ उस टाइमिंग के लिहाज से, यूपी चुनाव के लिहाज से, 2022 के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की कही हुई कोई भी बात बिटवीन द लाइंस पढ़ने लायक होती है। आज उन्होंने शुरुआत में ही कहा, जिस पर मैं बहुत ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री। यशस्वी मुख्यमंत्री वो हमेशा कहते रहे हैं। मेरे को याद है कि 2017 के बाद से यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे हैं, लेकिन 2 चीजें आज उन्होंने अलग से कही। 2 शब्दों का प्रयोग उद्बोधन की शुरुआत में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान कर्मठ मुख्यमंत्री।
यशस्वी के साथ ऊर्जावान कर्मठ मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हस्ताक्षर ने किसी व्यक्तित्व और अपने मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व, उनकी कर्मठता पर अटेस्टेड कर दिया, उसको सर्टिफाइड कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। और इन अटकलों के बीच में, इन कयासों के बीच में जो लगभग 2-2.5 महीने से, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के उस बयान से हुआ था जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में दिया था, लेकिन वाराणसी, काशी की धरती पर आकर इस कोरोना काल में जिस तरीके से योगी का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की उन्होंने सराहना की है, उससे भी एक अलग लाइन दिख गई है भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, पदाधिकारियों को, और साथ ही साथ मीडिया को, जनमानस को और काशी की जनता को, पूर्वांचल की जनता को। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद से दूर, जातिवाद से दूर विकासवाद काम कर रहा है, विकासवाद उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, ये हस्ताक्षर है देश के सबसे बड़े गजटेड ऑफिसर का, देश के सबसे बड़े अधिकारी का, देश के मुखिया का, अपनी पार्टी के मुखिया का। जिस तरीके से पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने उनके जिस वक्तव्य की बात की है वीरेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह मुख्य कार्यकारी का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है, अटेस्ट करना है, सत्यापित करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। वीरेश, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। इसीलिए हम प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के मुख्य अंश आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है, उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं।
आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था, तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। मां कवरेज देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। आधुनिक यूपी को बनाने में मुख्यमंत्री योगी का योगदान बताया है प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद नहीं, अब विकासवाद की सरकार चल रही है। सीएम योगी की कर्तव्य निष्ठा से, उनकी कार्य निष्ठा से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। हर जिले के लिए योगी खूब मेहनत कर रहे हैं। ये तमाम बयानात प्रधानमंत्री के हैं आज। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, काशी से। लगातार हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का अर्थ क्या है, और जो जमीन पर वो बदली हुई चीजें देख रहे हैं उसके बारे में भी लगातार बयान कर रहे हैं। वीरेश शाह, अब बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के इस तारीफ के मायने क्या है वर्तमान संदर्भ में, और आप टाइमिंग की बात कर रहे थे वीरेश। देखिए, प्रधानमंत्री शब्दों के जादूगर हैं। राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी शब्दों के और टाइमिंग के जादूगर हैं। अपनी जन्मभूमि गुजरात से, अहमदाबाद से जिस तरीके से, जिस अफवाहों और कयासों को
जन्म दिया था यूपी की सियासत में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने उसका आज पटाक्षेप कर दिया अपनी कर्मभूमि काशी में बोलकर। जिस बयान को दिया था अहमदाबाद में, उसका पटाक्षेप खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी की धरती पर अपने कर्म क्षेत्र में बोलकर खत्म कर दिया, जिसको लेकर 2 महीने से लगातार यूपी की सियासत, देश की सियासत, संघ की सियासत, भारतीय जनता पार्टी की सियासत गरमाई हुई थी। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, मंत्रियों में, संगठन के लोगों में, मीडिया में, साथ ही साथ जनता में एक अफवाह का दौर था, साथ ही साथ उनमें एक कयास था, एक अटकलें थी, जिसकी शुरुआत स्वयं देखिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व जब कुछ बोलता है तो उसके मायने होते हैं। कोई तुक्के में कोई भी चीज कही नहीं जाती है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो महीनों मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तब जाकर कोई बात कहते हैं। जाहिर सी बात है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे शीर्षस्थ नेता हैं, तो ऐसे में उनकी एक कही हुई बात के बहुत सारे मायने हैं। तो मायने मीडिया निकालती है, कार्यकर्ता निकालते हैं, नेता निकालते हैं, संगठन के लोग निकालते हैं, जनता निकालती है, क्योंकि उनकी कही हुई बात बहुत मायने रखती है। इसलिए एक कंफ्यूजन था, जिसका पटाक्षेप मैं कह रहा हूं कि इस जगह से, इसी प्रांगण से बीएचयू के आईटी महामना के बगिया से, महामना के इस बगिया से, इस प्रांगण से उन्होंने खत्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ को ऊर्जावान, कर्मठ मुख्यमंत्री, साथ ही साथ कानून का राज स्थापित करने वाला मुख्यमंत्री करार दिया है। जी जी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रदेश में भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद काम कर रहा है, जातिवाद काम नहीं कर रहा है बल्कि विकासवाद काम कर रहा है। और योगी जी हर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, काशी की देखरेख करते हैं, इस प्रदेश की देखरेख करते हैं, यहाँ के लोगों की देखरेख करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे विश्व की बड़ी जनसंख्या वाले देशों के बराबर और उससे ज्यादा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इसमें कोरोना के दूसरे वेव में, दूसरी लहर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री ने काम किया, जैसे अपनी जनसंख्या को संभाला, काम किया, कोरोना में लोगों को देखभाल किया, उसकी मैं सराहना करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं। तो इन सारे शब्दों के बिटवीन द लाइंस बहुत राजनीतिक मायने हैं। इसीलिए एबीपी गंगा इस बात को बार बार ये कह रहा है कि जो 2 महीने 3 महीने से राजनीतिक कयासबाजी थी, अटकलें थी, अफवाहें थी, उसका पटाक्षेप नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्मभूमि काशी से कर दिया है। और इसके राजनीतिक मायने बहुत दूर तक जाएंगे। 2022 के चुनाव के मद्देनजर एक कंफ्यूजन की स्थिति संगठन के कार्यकर्ताओं में भी थी, उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, क्योंकि इस देश की इस पार्टी के सबसे बड़े हस्ताक्षर, सबसे बड़े सत्यापित करने वाले, किसी के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने वाले देश के सबसे बड़े गेजेटेड ऑफिसर हैं नरेंद्र मोदी। अगर उन्होंने किसी की कार्यशैली को, उन्होंने अगर किसी मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को अटेस्टेड कर दिया है, सत्यापित कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई शंका, कोई समाधान नहीं रह जाता है, न पार्टी के अंदर रह जाता है, न संघ के अंदर रह जाता है, न कार्यकर्ताओं के अंदर रह जाता है, न मीडिया के अंदर रह जाता है, न जनता के अंदर रह जाता है, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े हस्ताक्षर का नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने इसी प्रांगण से, महामना की बगिया से इस बात को हस्ताक्षरित किया है। देखिए 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का सौगात देने के साथ इसके पॉलिटिकल मायने हैं। 2022 के चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्रवेश कर रही है, और ऐसे में राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाने चाहिए इस दौरे के, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बनारस के सांसद भी हैं, काशी के सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी हैं, तो उनके हर दौरे एक प्रधानमंत्री के तौर पर होंगे तो उसके राजनीतिक फायदे पार्टी को भी मिलते हैं। उनकी क्रिया प्रणाली को, उनकी सरकार की किए हुए किसी भी काम का प्रभाव, दुष्प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ता है, मतदाताओं के ऊपर पड़ता है, पार्टी के संगठन पर पड़ता है, साथ ही साथ चुनावी वर्ष में पार्टी के रिजल्ट्स पर भी पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। इसलिए आज इस कर्मभूमि से दिए गए उनके एक एक भाषण, एक एक बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पेश आ रहे थे, किस रूप से मंच साझा कर रहे थे, किस रूप से वो अपने लोगों से बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक। एक एक माइन्यूट चीजों पर लोग नजर बनाए हुए थे। बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा इन बिटवीन लाइंस बहुत कुछ स्पष्ट है वीरेश। बिल्कुल वो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और देश के, और उनके कही हुई बात के बहुत
गहरे मायने हैं। संदेश बहुत साफ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, सरकार के लिए कि उन्हें क्या करना है, चुनाव से पहले किस तरह से जुट जाना है, लगकर मुख्यमंत्री के पीछे। बहुत स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री ने। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका।